सकता हूँ कि हाँ, मैंने सबके चेहरे अंदर बाहर देखे। ये सही है कि ये जानकारी इसीलिए मैं आपसे शेयर कर पा रहा हूँ कि मैं उन लोगों के नजदीक, जैसे कहते ना, आप ये नहीं कह सकता कि मैं कमल हूँ, लेकिन ये कि कीचड़ में आप उतरेंगे नहीं तो मालूम कैसे पड़ेगा पानी कितना गहरा है या कीचड़ कितना है। नजदीकी से नेताओं को भी जानता रहा, पत्रकार संपादक, जो मेरे संपादक भी थे उस जमाने में, कई तो बड़े बड़े, जहां मैं नौकरी ढूंढता रहता था। तो मान लीजिए हम इंदिरा गांधी के युग की शुरुआत करें, और तब तो मैं एजेंसी में था, और वो एजेंसी मानी जाती थी कि वो भी संघ वालों की थी, यदि उस हिसाब से यदि कहें। हिंदुस्तान समाचार नोन, चूंकि उसमें संघ के प्रचारक बड़ी संख्या में थे, मेरा उससे उस तरह से तो कोई संबंध नहीं था। खाली ये है कि काम के लिए लोग चाहिए होते हैं, तो मैं 71 से दिल्ली में था। लेकिन उसके बावजूद उसके जो संपादक थे बालेश्वर अग्रवाल जी, डीपी मिश्रा या विद्याचरण शुक्ला या ललित नारायण मिश्रा, जगजीवन राम, उनसे वही मिलवाते थे। तो एजेंसी का जैसे एक रोल होता है खबरें देने का, और उसीलिए उस समय के नेताओं से भी मेरे संपर्क होते रहे, रिपोर्टिंग के नाते भी और पत्रकार के नाते। तो इसलिए हमें कभी हो सकता है कि ऐसी जरूरत नहीं पड़ी करें, हाँ, तथ्य देने की जरूरत होती थी। तो उस समय यदि आप देखें कि दो ही बड़े अखबार होते थे, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान, जहां हम भी नौकरी के लिए कोशिश ही करते थे। दिल्ली में यदि कहे, या मध्य प्रदेश में नई दुनिया, उत्तर प्रदेश में स्वर्ण भारत, बिहार में आर्यावर्त प्रदीप, ऐसे हर प्रदेश के अपने अखबार थे। और बम्बई में भी नवभारत टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया का ही कब्जा तक कुछ हद तक था, या मराठी के अखबार थे। तो देश भर में आप देखें, या मोहम्मद मैथ्यू जी मलयालम मनोरमा वहां था। तो इंदिरा जी के समय में अक्षय कुमार जैन, रतनलाल जोशी, जिनसे मैं कहा कि मैं जाता भी था, उनके लिए फ्रीलांसिंग एजेंसी में रहते हुए करता था, तो मैं जानता हूं उनको तो बाकायदा माना जाता था कि इंदिरा जी को सलाह देते हैं। आज मुझे नहीं लगता कि सुशांत जी या और भी कोई बड़े बड़े संपादक, मतलब अब सुशांत जी तो अपना स्वयं भी करते हैं, लेकिन कोई सलाह देता हो प्रधानमंत्री को, ऐसा मुझे तो नहीं दिखाई देता। अलग कोई किससे सलाह लेते हैं मैं भी नहीं जानता। तो इसलिए या गिरिलाल जैन के घर में भी इंदिरा जी जाती थी, कभी गई। तो उनके जो टीम है उनमें, उनको मैं ये नहीं कह रहा कि सभी करप्ट थे, लेकिन ललित नारायण मिश्रा और जगन्नाथ मिश्र जाने जाते थे कि पत्रकारों को कैसे पैकेट्स दिए जाते थे। कपड़े, बड़े जोक चलता था कि यदि एक ही ड्रेस पहन के 10 लोग आए, मतलब ललित नारायण मिश्रा ने बांटे हैं। तो तब एक स्तर था, क्योंकि तनख्वाहें कम होती थी, तो कपड़ा ही अपने आप में, सूट यदि आपको मिल रहा है उस जमाने में, या कुछ और लिफाफा मिल रहा है, तो इस तरह के पत्रकार भी, मैं नहीं कह रहा 100% तो न तब थे न आज होंगे, न कभी हो सकते हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं सर कि ये आप 70 के दशक की बता रहे हैं बात, कि जब ये पैकेट्स देने का, पत्रकारों को कपड़े देने का, और प्रधानमंत्री को पत्रकार सलाह दें, ये कल्चर चलता था। ये 70s का बता रहे हैं आप? बिल्कुल, 71, 75, मैंने बताया 71 में दिल्ली आया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इमरजेंसी के पहले का फेज भी बता रहा हूँ आपको। अभी मैं जो चर्चा कर रहा हूँ इमरजेंसी के पहले, लोग कहते हैं इमरजेंसी में खरीदे गए, मैं नहीं कह रहा हूँ, उसके पहले। मैंने इवन मैं तो ये बता सकता हूँ आपको कि यदि टाइम्स ऑफ इंडिया में नौकरी मिली है, तो उसमें उस समय जरूरत होती थी कि 2000 रुपया पहले कुछ जमा करना पड़ता था आपको, उसके तहत होता सिक्योरिटी जमा करने का। तो उसमें भी ललित बाबू ने कुछ पत्र, इसलिए कि अपना आदमी वहां बैठ जाएगा, और यदि बिहार का है या कहीं का, वो उनके सेवा में रहे यदि, तो उसको वो उसको सहायता भी कह सकते हैं, लेकिन उसके बाद उनका लायल हो जाता था ना। एक जैसे किसी ने आप पर एहसान किया कि मेरे को नौकरी में भी सहायता कर दी, सिफारिश या पास भी हो सकता है। तो ऐसे कई पत्रकार या संपादक भी सलाह भी देते थे उनके। ये ठीक है, नीतियों की आलोचना होती थी, मैं अभी भी कह रहा हूँ। देखिए, उन बड़े अखबारों में यदि कुछ नीतिगत विचार, लेकिन आप ये बताइए उस जमाने में जो मैंने बड़े अखबारों के नाम लिए, जो राष्ट्रीय अखबार कहलाते थे, आज भी कहने को तो वो भी यही कहते हैं कि हम राष्ट्रीय हैं, लेकिन ये सही है कि उस समय भी कई पत्रकार ऐसे थे। और हेमवतीनंदन बहुगुणा उस इलेक्शन के समय में कई, तब श्रीकांत वर्मा भी एक्टिव हो गए थे, उस समय पार्टी एमपी नहीं बने थे, लेकिन मीडिया का काम वो देखते थे। मैं जानता हूं, चश्मदीद गवाह हूं कि कई पत्रकार एजेंसी तक में, दूसरी एजेंसी, अंग्रेजी की एजेंसी में, बाकायदा लिफाफा देख के जो खबर, उस समय तो हाथ से भेजना पड़ती थी किसी को, यदि प्रेस रिलीज भी भेजना है, या टाइप हो जाए बड़ी अच्छी से तो, और उसकी कॉपी, फोटो कॉपी भी बनना उस समय नहीं आया था मशीन, तब भी 100 रुपए का पैकेट दे करके उन प्रमुख देश के अखबारों में वैसी की वैसी ही विज्ञप्ति उनके बायलाइन से छप जाती थी। बताइए, और इमरजेंसी में कितना हुआ सर आज का? जी, उस समय का 100 रुपया जो लिफाफे में जाता था पत्रकारों को, वो आज का कितना हुआ, कितना माने? अब आजकल शायद अब पत्रकारों की जरूरत नहीं, अब सीधा जो है वो आजकल, मतलब जो यदि उसको आधुनिक, मैं इसका इवैल्यूएशन पूछ रहा हूं सर, कि उस समय 100 रुपया आज की डेट का कितना होता होगा? 50,000, 1 लाख? हाँ, मेरा ख्याल 10,000 तो बानी लेना चाहिए।